नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। तो हिंदुस्तान में फिर लौट आया है कोरोना और इस बार पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक होकर वापस आया है। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तमाम देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर इस जानलेवा बीमारी को लेकर लोग बुरी तरीके से भयभीत और डरे हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकारों ने भी इस कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए, काबू पाने के लिए सख्त और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि देश में फिर लौट आया है कोरोना और इस बार पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक होकर वापस लौटा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले नाइट कर्फ्यू और अब 2 दिन का पूर्णतः लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के दिल, दिमाग और जहन में ये डर सताने लगा है कि क्या फिर से हम देश में लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूरी तरीके से देश में फिर पूर्णतः लॉकडाउन लगने वाला है? जी हाँ, लॉकडाउन एक ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था का नाम है जिसके तहत तमाम निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। शनिवार और रविवार 2 दिन के पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा होते ही एक बार फिर पिछले साल लगे लॉकडाउन के कारण हुई तबाही का मंजर याद दिला दिया है, क्योंकि पिछली बार लगे लॉकडाउन के कारण ना जाने कितने उद्योग, धंधे, नौकरियां लोगों की चली गई थी। व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गए थे। लोग अपने घर परिवार से दूर थे और अपने घर परिवार वालों से मिलने के लिए उन्हें पैदल ही आना पड़ा था, जिससे वह कोरोना से तो नहीं मरे थे मगर भूख से जरूर उनकी जान चली गई थी, जिसका दर्द आज भी लोगों के दिल और दिमाग में भरा हुआ है। लोग बुरी तरीके से पिछला मंजर याद करते हैं तो उनकी आंखें छलक जाती हैं। मगर 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर पिपराई नगर वासी क्या कहते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। हाँ, प्रशासन के द्वारा जो 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, ये काफ़ी समीक्षा के बाद प्रशासन के द्वारा उठाया गया कदम है। कोरोना संक्रमण के विषय में जहाँ तक मेरी जानकारी है, लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटती है और संक्रमण की दर में कमी आती है। हम आर्थिक या व्यापार की दृष्टि से लंबे लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हैं, परंतु ज़रूरत के अनुसार अगर छोटे छोटे रूप में कम दिनों का लॉकडाउन स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लगाते हैं तो मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से कम आएंगे। जब भीड़ कम होगी, लोगों का मिलना जुलना कम होगा, आवागमन कम होगा, तो जो जहाँ है वहीं रहेगा। कोरोना का व्यक्ति भी वहीं रहेगा जहाँ वो है, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा तो अपने आप चेन रुकेगी। परंतु शासन का ये निर्णय शासन की मजबूरी है। जनता के हित में तो है ही, जनता स्वयं जागरूक रहे, दूर रहे, मास्क लगाए, फालतू ना कहीं आए जाए तो कोरोना अपने आप रुका रहेगा। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फालतू जा रहे हैं, दूरियां नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, ना कि प्रशासन की कि वो डंडा लेके घूमे कि मास्क लगाइए, चालान बनाए फिर मास्क लगाए आदमी। तो ये हम लोगों की गलती है, ना कि प्रशासन की। मजबूरी है, प्रशासन को इस तरह से रोकना पड़ता है, जो कि हमारे हित में है और हम ही फिर उसको बुरा कहते हैं कि लोग काम बंद कर दिया, धंधा बंद कर दिया। जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसको मानते हुए सारे काम करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना से भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। बहुत बेहतर है। इससे पहले भी लगानी चाहिए थी। जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत बेहतर है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। और अभी जो मुहिम चल रही है मास्क लगाने पर, इसका भी और हद तक इसको और सख्ती करी जाए, जिसमें हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए मजबूर होने चाहिए। चाहे ग्राहक दुकान पे सामान लेने आए तो वही मास्क लगा के आए और दुकानदार भी सभी मास्क लगाएं। और जो जितने हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जो इस पर इतनी सख्ती कर रहे हैं, इससे पहले वो भी लगाएं और सबको इस तरह का संदेश दें कि इतनी बड़ी बीमारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। मास्क एक बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में बताने चाहिए सबको और बहुत अच्छा है। और इस तरीके का अगर पहल चालू रहेगी तो कहीं ना कहीं इसमें हम सफल होंगे। मेरा लॉकडाउन पर मानना है
और मेरी सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील है कि मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी सुरक्षा रखें। मगर इस मास्क के ज़रिए कुछ तो सरकार का रवैया ठीक नहीं है। मास्क के आड़ में चालान काटे जा रहे हैं, ना कि लोग बागों को समझाइश दी जा रही है। और 5% से भी कम मध्य प्रदेश में औसत से वैक्सीनेशन हो रहा है। कृपया सरकार से मेरा ये निवेदन है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे सब लोगों को वैक्सीन लग सके। और इस लॉकडाउन में मेरा एक और सरकार से निवेदन है कि जो अपने छोटे व्यापारी हैं, जैसे सीजनेबल व्यापारी हैं, बैंड वाले हैं, टेंट वाले हैं और भी सीजनेबल व्यापारी हैं, इन लोगों की तरफ भी ध्यान रखा जाए कि जिससे उनका भी धंधा चौपट ना हो। बिल्कुल कंट्रोल तो कर पाएंगे, कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब पब्लिक संपूर्ण रूप से उनके तरफ सहमत हो। जैसे कि 2 दिन के लिए कंट्रोल करने के लिए दुकानें बंद करा दी उन्होंने, ठीक है, हम सहमत हैं उनकी तरफ से। 2 दिन के लिए हमने बंद कर दी, बिल्कुल 2 दिन के लिए हम घर पे छिपे हुए हैं, सही किसी से मिलना जुलना नहीं किया हमने। लेकिन तीसरे दिन जो हमारी दुकान ओपन होंगी, मार्केट में रश बढ़ेगा, वो पब्लिक फिर से इकट्ठी हुई, फिर क्या होगा? 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा क्या? तो मैं ये चाहता हूँ कि तीसरे दिन जो भी मार्केट खुले तो पब्लिक फुल पावर से मास्क लगा के रहे, और नहीं रहे तो पुलिस अपना पावर दिखाए, ताकि बिना मास्क के कोई मार्केट में नहीं दिखे। वो ये एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोरोना से यदि किसी को बचना है तो बिना मास्क के कोई भी बंदा नहीं दिखना चाहिए। जी आज़ाद जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के लॉकडाउन से कोरोना में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इससे आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसमें गरीब लाचार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो मजदूर वर्ग लोग प्रतिदिन अपने कमा करके अपना रोज़गार चलाते हैं, उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कुछ अलग से अपनी विचार और अपने अलग से प्लानिंग करना चाहिए। उन गरीब लोगों के लिए बारे में सोचना चाहिए, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन से इतना ज़्यादा कुछ कोरोना पे असर नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल राय है। इसके लिए सरकार को कुछ अलग सोचना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने बहुत ही सोच समझकर 2 दिन का लॉकडाउन रखा होगा। बाकी ज़्यादा ज्ञान मुझे इस विषय में नहीं है, मगर व्यापारियों का भी इसमें हितों का ध्यान रखा जाए और प्रदेश की जनता कोरोना से बच सके, इस प्रकार के नियम लागू किए जाएं प्रदेश में। कोरोना एक विश्व महामारी है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? मगर 2 दिन की लॉकडाउन से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 दिन की लॉकडाउन से कोरोना कंट्रोल नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी और तड़ी पार एक व्यक्ति है गुजरात का व्यापारी, तमाम पब्लिक को इकट्ठा कर रहा है। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा पश्चिम बंगाल में? कि पश्चिम बंगाल के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि वहाँ कोरोना नहीं फैल पा रहा, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना कोई चुनाव नहीं है, कोरोना फैल रहा है। हो सकता है कि प्रदेश में इस प्रदेश में जो है बेरोजगारी फैल रही है, नियुक्तियाँ तमाम होना है, प्रदेश में चुनाव भी होना है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव रह गए हैं। 7 साल से चुनाव नहीं कराया चुनाव आयोग ने। बड़ी विडम्बना है इस देश में। देखिए आप कि 7 साल 8 साल हो गए और चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। मुझे हंसी आती है चुनाव आयोग पर। कोरोना को लेकर कोरोना को एक माध्यम बनाया जा रहा है देश में।